आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं नन्हे पहलवान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बाबा की खरी खोटी और स्लो जिंदगी। बाबा जी जय श्री राम। जय श्री राम। हर हर महादेव। बाबा जी आप एक कहानी सुनाते होते हैं एक व्यक्ति की जो कि पेशे से इंजीनियर हैं और ये जो आईआईटी का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उसमें शायद उनकी डबल डिजिट आई थी। जरा उनकी कहानी हमारे दर्शकों को एक बार सुनाइए। बड़े ही मोटिवेशनल कहानी है और उस व्यक्ति के उस पूरे जीवन से बहुत सीख मिलेगी नए उन बच्चों को जो इंजीनियरिंग या जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। एकदम सच्ची कहानी है वो। द जेंटलमैन इज अ वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन। बहुत अच्छे मेरे दोस्त हैं और बड़ी मोटिवेशनल स्टोरी है उनकी। पर वो मैं कुछ ऐसे व्यावसायिक कारण हैं कि वो अपना नाम जो है वो बताना नहीं चाहते हैं पब्लिक डोमेन में इस स्टोरी के संदर्भ में, क्योंकि उससे मतलब थोड़ी असहज स्थिति पैदा हो सकती है। कहानी है कि वो यूपी में रहते थे। एक सामान्य लोअर मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे थे। जैसा कि आम जो लोअर मिडिल क्लास फैमिली की एस्पायरेशंस होती हैं। पिता एक सरकारी उपक्रम में काम करते थे, माँ हाउसवाइफ थी, बड़े बेटे थे घर के और सामान्य हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ते थे और पढ़ने में तेज थे। मतलब कम से कम उनके पिताजी को ऐसा लगता था कि हमारा लौंडा जो है पढ़ने में तेज है। पर लौंडा जो था वो एक सरकारी स्कूल में पढ़ता था और जिसे कहते हैं ना बज्जर बदमाश। जो स्कूलों में एक आध लौंडा नहीं होता जो पूरे स्कूल को सिर पे उठा के रखता है, मतलब इतना उत्पात होता है कि पूरा स्कूल उससे तंग रहता है। वो ही वॉज दैट काइंड ऑफ अ पर्सन, बट ही वॉज शार्प, तेज थे पढ़ने में। पर रोज आना, स्कूल से शिकायतें आनी, रोज आना, स्कूल में डांट पड़नी, झिड़कियां देनी, टीचरों ने गालियां देनी। सरकारी स्कूल का माहौल आपको पता है कैसा होता है। पर बाप को लगता था कि नहीं, लड़का इंटेलिजेंट है, लड़का कुछ करेगा जीवन में। तो वो उसको बोलते थे कि बेटा पढ़ाई करो पढ़ाई करो। जैसे फिजिक्स की, केमिस्ट्री की कुछ एक दो ट्यूशनें लगवा दी। पर ट्यूशन में भी वो पढ़ता कम था और टीचर को डिस्टर्ब ज्यादा करता था और न खुद पढ़ता था न किसी और को पढ़ने देता था, डिस्टर्ब करके रखता था। साथ वालों को डिस्टर्ब करके रखते थे कुछ लोग। न खुद पढ़ूंगा न किसी को पढ़ने दूंगा और चल सिनेमा देखने चला, मैं छोड़ने क्या क्लास में जाकर करेंगे। इस टाइप के लौंडे नहीं होते। ही बहुत अच्छा पर्सन। तो ये सब कहानी चल रही थी। तो फिर एक दिन आया कि पिताजी ने जो है वो वो ये उस जमाने की शायद जेई नहीं होता, तब आईआईटी का कुछ और एंट्रेंस होता होगा। मुझे बहुत ज्यादा टेक्निकल नॉलेज नहीं है वो एग्जाम कौन था। जैसे आजकल जेईई है उस टाइप का था एग्जाम। होता था ऑल इंडिया एंट्रेंस ही। उसका फॉर्म भर दिया। अब लौंडा कहता है कि साहब हमको तो पूरा विश्वास था कि सारी दुनिया का सिलेक्शन हो जाएगा, हमारा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हमने कभी जिंदगी में सीरियसली पढ़ाई की नहीं। जितना मास्टर ने पढ़ा दिया, जो थोड़ा बहुत पढ़ लिया तो पढ़ लिया क्लास में, और जितना ट्यूशन वाले सर ने जितना थोड़ा बहुत वो पढ़ा पाए, क्योंकि बाकी तो हम उनको डिस्टर्ब करके रखते थे, मस्ती करते रहते थे। घर आके सिर्फ अच्छा, वो एक बड़ी मजेदार किस्सा सुनाते हैं कि मैं सारा दिन उत्पात करता था, पर जैसे ही पापा के घर आने का टाइम होता था तो मैं तुरंत भाग के ना किताब उठा के बैठ जाता था। तो जैसे डैडी आते तो उनको लगता था कि लौंडा पढ़ रहा है। तो वो ना मुझे बड़े प्यार से, शाबाश बहुत अच्छा बच्चा है। तो माँ ना वो पीछे से गालियां देती थी, अरे ये इसने मेरा जीना हराम कर रखा है, ये तुम्हें देख के किताब उठा लेता है, ये तो किताब को हाथ भी नहीं लगाता, ये कुछ नहीं करेगा जिंदगी में, ये ऐसे ही तुमको बेवकूफ बनाएगा, ये मुझे खा रहा है। इस टाइप की जो मदर्स का जो कल्पना होता है वो माँ कलपती रहती थी। बाप कहता ठीक है पढ़ रहा है ना, पढ़ रहा है ना, ठीक है। तो ये स्टोरी चल रही थी साहब। तो लौंडा कहता कि साहब मुझे पूरा 100% अपने पे विश्वास था
कि दुनिया का सिलेक्शन हो जाएगा, मेरा नहीं हो सकता, बिकॉज आई न्यू दैट आई एम ए नॉन सीरियस स्टूडेंट। इस माहौल में था, आईआईटी का वो एंट्रेंस का भर दिया गया पेपर, फिर डेट शीट आ गई। तो बताते हैं कि मैं रहता था मान लीजिए इधर कहीं यूपी के एक टाउन में, और सेंटर आ गया मान लो गाजियाबाद। तो अब वहां से गाजियाबाद जाना है, पेपर देना है, वापस आना है। तो उस जमाने में सस्ती टिकट थी, तो भी 10-20 पापा से मिले। तो इनके साथ एक और लड़का था, उसका भी एंट्रेंस एग्जाम था, तो इन्होंने उसको सेट किया कि भाई छोड़ना, एंट्रेंस देके क्या करेंगे, चल सिनेमा देखेंगे। तो 9 बजे का पेपर था, तो ये दोनों पट्टे पहुंच गए सिनेमा देखने। मॉर्निंग शो उन दिनों चला करते थे यूपी में, सिंगल स्क्रीन हुआ करती थी और मॉर्निंग शो चलते थे। तो जब ये वहां पहुंचे, तो वहां पे उस सिनेमा हॉल में मॉर्निंग शो में कोई भोजपुरी फिल्म लगी हुई थी। बोला जी वो जो शाहरुख खान वाली है वो तो 12 बजे का शो है। तो वो दोस्त बोला कि अबे यार एक बात बता, अब पिक्चर भी नहीं देखी, ये भोजपुरी तो देखनी नहीं है, और एग्जाम भी, चल एग्जाम ही दे लेते हैं। तो उसने कहा अच्छा अच्छा चल एग्जाम दे लेते हैं। तो फिर भाग के सेंटर पे पहुंचे। जब भाग के सेंटर पे पहुंचे तो आधा घंटा लेट हो चुके थे। आधा घंटा पेपर शुरू हुए हो चुका था। खैर साहब इनको एंट्री मिली, उन्होंने पेपर दिया, और वो खुद बताते हैं कि मैं करीब आधा आधा घंटा पेपर लेट शुरू हुआ था, और आधा घंटा पहले ही पेपर देके बैठ गया था। तो मैंने उस गुरुजी को, अब हमें तो था कि किसी तरह 12 बजे वाला शो मिल जाए, इनका ज्यादा फोकस उस 12 वाले शो पे था। तो वो टीचर बोला ना ऐसे नहीं जाने देंगे, जब तक सबका पेपर टाइम खत्म नहीं होगा तभी जा सकते हैं। तो पेपर वहां से बाहर नहीं निकलने पाए, तो वो वाला शो मिस हो गया, 12 वाला। फिर वहां से पहुंचे तो अगले शो की टिकट नहीं मिली। जब अगले शो की टिकट नहीं मिली तो वो दोस्त फिर बोला कि यार अब टिकट नहीं मिली, तब काम करे। तो उन्होंने बोला चल एग्जाम ही दे लेते हैं। तो फिर वापस भाग के सेंटर पे आए, तो दूसरी पाली वाला एग्जाम दिया, या जो भी इस टाइप का एक सीन था। कहने का मतलब टोटली नॉन सीरियस एंट्रेंस दिया। चलो तब ये किस्सा यहां खत्म हो गया। तो महीना 1.5 महीने बाद जब भी रिजल्ट आया हो, तो पहले वो बता दें कि पहले एक चिट्ठी आती थी। तो कहते वो जब चिट्ठी आई तो मैं, डाकिया आया तो मैं घर पे ही था, तो मैंने वो चिट्ठी ले ली, और वो एक सिंपल लेटर होता था, इनलैंड लेटर टाइप का। तो वो कहते मैंने चिट्ठी ले ली, और मुझे तो मालूम था, हमने तो साला पेपर ही नहीं दिया कायदे से, तो इसको क्या खोल के देखना है। तो उन्होंने कहता मैंने वो चिट्ठी कैसे बत्ती बनाई और एक घर में एक जगह ना खोस दी, जैसे मम्मी डैडी को मिली नहीं। खैर साहब थोड़े दिन बाद एक रजिस्टर्ड लेटर आया, तो फिर मैं डाकिया को बोला मुझे दे दे। कहता ना ये जो है पेरेंट्स के सिग्नेचर होंगे तब मिलेगी ये चिट्ठी। तो वो मम्मी आई और मम्मी ने सिग्नेचर करके वो चिट्ठी रिसीव कर ली। वो रजिस्टर्ड लेटर था, और मम्मी ने वो चिट्ठी रख ली। शाम को पापा आए तो उनको बताया गया था वो चिट्ठी आई है वहां से, वो इंजीनियरिंग वाले एंट्रेंस वाले डिपार्टमेंट से। तो चिट्ठी खोली गई तो चिट्ठी इंग्लिश में थी। अब ये बताते हैं कि लिटरली ना पिताजी को एक अक्षर इंग्लिश आती थी, हमारा तो भगवान ने हाथ ही बहुत तंग था इंग्लिश में। तो चिट्ठी अंग्रेजी में थी। अच्छा इससे पहले क्या हुआ था कि पिताजी ने पूछा भाई वो तुम्हारा आईआईटी का जो रिजल्ट आने वाला था क्या हुआ। तो मैंने उनको एक झूठा मनगढ़ंत रोल नंबर लिखा दिया था। पिताजी ने वो नंबर नोट कर लिया। उन्होंने चेक किया, गजट वजट इन दोनों छपते थे, तो उसमें वो उस रोल नंबर का एडमिशन नहीं हुआ था। तो पिताजी ने भी मान लिया कि हाँ भाई लौंडे का इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ, तो कोई बात नहीं बेटा, फिर से तैयारी करो, फिर ट्राई करेंगे। फिर वो रजिस्टर्ड चिट्ठी आ गई। तो उन्होंने कहा इसमें क्या लिखा है। बोले जी तो इंग्लिश में लिखा है। तो बोले फिर चलो किसी से पढ़वाते हैं। तो जो फिजिक्स वाले जो टीचर थे ना, जिनके यहाँ ट्यूशन पढ़ता था लौंडा, उसके यहाँ दोनों गए बाप बेटा। तो फिजिक्स वाले सर ने वो चिट्ठी खोली, तो उसने बोला जी आप लोग तो खाली हाथ आ गए, आपको तो मिठाई विठाई लेके आनी चाहिए थी।
तो उन्होंने बोला क्यों, क्या है? बोला जी आपका लड़के ने एंट्रेंस निकाल दिया। तो पिताजी बोले नहीं यार इसमें कुछ पक्का गड़बड़ है। और मैं भी कहूं नहीं सर कोई कंफ्यूजन है, क्यों? बोला रोल नंबर कुछ उस ओरिजिनल रोल नंबर हमारा कुछ और है, इसमें तो कुछ और लिखा है, क्योंकि पहला वाला रोल नंबर तो लौंडे ने मनगढ़ंत बाप को लिखा दिया था। और लौंडा इधर कह रहा कि यार जरूर कुछ गड़बड़ हुई होगी कि हमारा तो अब, वो ऐसे बोलते थे कि मेरे को बोलते थे अजीत दादा मुझे विश्वास था कि दुनिया का सिलेक्शन हो सकता है, ऐसे ऐसे बोलते थे, हमारा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वो बोलते थे कि हम तो दुनिया के सबसे ज्यादा नॉन सीरियस स्टूडेंट थे। तो कहता मुझे भी पक्का विश्वास था कि जरूर कुछ गड़बड़ है, साला हमारा सिलेक्शन कैसे हो सकता है? तो बड़ा मजेदार यह है कि मैंने उनको बोला कि सर आप भी तो फिजिक्स की टीचर हो, किसी इंग्लिश टीचर से पढ़वा लीजिए चिट्ठी। तो गुरुजी ने बोला अबे यार इतनी तो हमें भी आती है इंग्लिश, हो गया तुम्हारा सिलेक्शन। अब तब उन्होंने बोला था कि आईआईटी कानपुर में रिपोर्ट करो इतनी तारीख को। अब कहता हम दोनों बाप बेटा बस में बैठ के चले बक्सा लाद के कानपुर के लिए। और अंत तक हमें यही कंफ्यूजन था कि जरूर कोई ना कोई गड़बड़ हुई और वहां जाके यही सुनने मिलेगा कि नहीं जी आपका नहीं हुआ। वो बताते हैं कि जब मैं कानपुर पहुंचा, मैं और पापा, और वहां पे जब बताया गया मेरा नाम लेके कि फलाना लड़का आया है, तो आईआईटी के कुछ प्रोफेसर और लोग है ना एड़ी उचका उचका के मुझे देख रहे थे, अच्छा ये वही है, वही वही है। और वो बताते हैं कि उन दिनों उनका ऑल इंडिया रैंकिंग 19 आई थी। तो मैंने उनसे पूछा, नहीं नहीं, 99 बाबा जी की 19? 19 ऑल इंडिया रैंकिंग थी। 19। तो मैंने पूछा कि आप इतने नॉन सीरियस स्टूडेंट थे तो 19 रैंकिंग कैसे आ गई? तो उन्होंने बोला यार ये तो हमें आज तक नहीं पता चला कि 19 रैंकिंग कैसे आ गई। कहते इस बात का जो रहस्य है वो तो बहुत बाद में जाके खुला कि आखिर 19 रैंकिंग आई कैसे। असल कहानी ये थी कि ही इज एन एक्स्ट्रा ब्रिलियंट स्टूडेंट। और बाद में उनके प्रोफेसर्स ने उनको बताया, फिर बाद में एक मेडिकल कंडीशन हुई, तो जब उनका पूरा यूएस के एक बहुत बड़े इंस्टीट्यूट में उनका थोड़ा सा उनका प्रोफाइल उनका जब चेक हुआ और उनके एनालिसिस हुई और उनका थोड़ा सा हुआ, तो बताया गया कि एक आम स्टूडेंट की तुलना में ये व्यक्ति 4 गुना ज्यादा तेज सोचता है और अब इसके अंदर कंप्यूटर कैलकुलेट करने की 4 गुना ज्यादा क्षमता है। इसीलिए वो कहते हैं कि जिस जिस क्वेश्चन पेपर को बाकी लोग 2 ढाई 3 घंटे में सॉल्व करते थे, वो मैंने 1.5 घंटे में सॉल्व कर दिया था, और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आंसर्स वर करेक्ट। क्योंकि मैं तो सिनेमा देखने के चक्कर में आधा घंटा लेट पहुंचा था और आधा घंटा पहले करके बैठ गया था। तो कहते हैं कि मेरी एनालाइज करने की और प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो क्षमता थी वो इतनी ज्यादा थी, इतनी तेज थी। तो मैंने कहा फिर आप अपने आप को सबसे मतलब नालायक और निकम्मा क्यों मानते थे? कहता कि क्योंकि मुझे सारी जिंदगी एक ही शब्द सुनने को मिला था। स्कूल में मेरे मास्टर, मेरा पूरा स्कूल, मेरे सारे दोस्त, मोहल्ला, पड़ोसी, रिश्तेदार, मेरी माँ 24 घंटे एक ही बात मुझे बताती थी कि तू साले बहुत हरामी है, तू बहुत बदमाश है, तू काम नहीं करने देता, तू पढ़ता नहीं है, तू निकम्मा है, यू आर वेरी नॉटी, तू बहुत शैतान है, तू पढ़ता नहीं है, यू आर ए नॉन सीरियस स्टूडेंट, तेरे बस का कुछ नहीं है। कहते सारी जिंदगी मैंने यही शब्द सुना था। कहते हमें किसी ने ये बताया ही नहीं कि नहीं नहीं यू आर वन ऑफ द मोस्ट ब्रिलियंट स्टूडेंट। कहता जो मेरे इर्द गिर्द का जो पूरा जो सिस्टम था ना, माहौल था, उसने सारी जिंदगी मुझे ये एहसास कराया कि मैं इस धरती का सबसे बदमाश, सबसे निकम्मा, सबसे कामचोर, सबसे ज्यादा नालायक आदमी हूं, क्योंकि आई वॉज एक्सट्रीमली नॉटी।
कहते मेरे टीचर्स मेरे पोटेंशियल को जानते तो थे। मेरा वो फिजिक्स टीचर ये जानता था कि साला कितनी भी बदमाशी करे, क्लास में कितना भी हुड़दंग करे, कितना भी नॉन सीरियस दिखाई देता है, पर तेज बहुत है, क्वेश्चन सारे सही करता है, और ज्यादा फोकस इसका रहता है बदमाशी पे, क्लास को डिस्टर्ब करने में, टीचर को कैसे ज्यादा से ज्यादा डिस्टर्ब किया जाए, कैसे ज्यादा से ज्यादा मस्ती की जाए। कहते मेरा सारा फोकस तो इस पे रहता था 12th तक। कहते फिर जब मैं आईआईटी में पहुंचा कानपुर में, कंप्यूटर इंजीनियरिंग का स्टूडेंट बना, तो मेरे कुछ बहुत सीनियर प्रोफेसर थे, उन्होंने मुझे ये एहसास कराया कि नो नो नो, वो कहते थे कि नो यू डोंट नो, यू आर वन ऑफ द मोस्ट ब्रिलियंट स्टूडेंट्स वी एवर हैड इन दिस इंस्टीट्यूट। जी हाँ, उनके एक सीनियर, बहुत सीनियर प्रोफेसर थे आईआईटी कानपुर में, वो ये बताया बोला करते थे कि डू यू नो यू आर वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स वी एवर हैड इन दिस इंस्टीट्यूट। कहते फिर वहां जाके मुझे एहसास कराया गया, जैसे वो हनुमान जी को एक जामवंत मिला ना, जामवंत ने एहसास करा कि तुम्हें पता ही नहीं तुम्हारे अंदर क्या क्वालिटी है, तुम तो समुद्र लांग सकते हो यार हनुमान। तो वो देखिए, तो इस स्टोरी से नन्हे पहलवान हमें, मुझे एक सीख मिली कि इस धरती पे हर व्यक्ति को एनकरेजमेंट चाहिए, उसको उसकी जेन्युइन प्रशंसा चाहिए, उसको ये एहसास कराने की जरूरत है कि नहीं ही बहुत, वो जिंदगी में बहुत आगे जा सकता है, वो जिंदगी में बहुत अच्छा कर सकता है। हमारे जो सिस्टम है, हमारा एजुकेशन सिस्टम भी, हमारा फैमिली सिस्टम भी, हमारा सोसाइटी का सिस्टम भी, कि हम सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव चीजों पे फोकस करते हैं। भाई हर व्यक्ति में कुछ पॉजिटिव्स होते हैं, कुछ नेगेटिव्स होते हैं। हम क्या करते हैं, पॉजिटिव्स पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते, उनको बिल्कुल हाईलाइट नहीं करते। हम किसी भी व्यक्ति के सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव्स को हाईलाइट करके, उसको हमेशा उसकी लेग पुलिंग करके उसको नीचे खींचने की कोशिश करते हैं। उसको हम ये एहसास कभी नहीं दिलाते कि नहीं नहीं, तुम्हारे अंदर तो बहुत जबरदस्त क्वालिटीज है और तुम बहुत आगे जिंदगी में जा सकते हो। कहते अगर आप किसी भी बच्चे पे, अपना बच्चा हो चाहे समाज में कोई बच्चा हो, अपने स्टूडेंट पे, अपने यार दोस्त मित्र रिश्तेदार को, या अपने, अगर आप एक टीम के लीडर हैं अपने बिजनेस में, अपनी इंडस्ट्री में, अपने नौकरी में, तो आप किसी भी अपने साथी को जो सबसे कीमती तोहफा दे सकते हैं, जो उसकी लाइफ चेंज कर सकता है, वो है कि उसकी जेन्युइन प्रशंसा कीजिए। जेन्युइन, उसके अंदर जो सद्गुण हैं, जो अच्छे गुण हैं, उनको हाईलाइट कीजिए और उसको एहसास कराइए कि नहीं, वो उसके अंदर बहुत अच्छे अच्छे गुण हैं, वो जिंदगी में बहुत आगे जाएगा। उसको ये एहसास कराइए कि वो जिंदगी में बहुत कुछ कर सकता है, ही हैज गॉट इमेंस पोटेंशियल। हम क्या करते हैं कि सारी जिंदगी हमारे, अच्छा ये जो कंडीशनिंग है ना, ये प्रोग्रामिंग, ये बचपन से माँ बाप से शुरू होती है। माँ बाप अपनी तरफ से इंकरेज कर रहे होते हैं, अबे पढ़ ले नहीं तो भीख मांगेगा। ये जो डायलॉग होता है ना, ये जो बार बार, हालांकि वो बेचारे अपनी तरफ से हमारा भला ही चाहते हैं, पर उनकी जो बार बार एक ही नेगेटिव बात को बोलना है, वो हमारी कंडीशनिंग, हमारी प्रोग्रामिंग करता है कि नहीं नहीं, हम निकम्मे, हमसे कुछ नहीं होगा। यार दोस्त जो पीयर होता है, वो भी ऐसा ही अनजाने में अपने दोस्तों को डिस्करेज करता है। भाई ये तो आपने भी, अखाड़े में आप जब रहते थे नन्हे पहलवान, तब आपस में एक दूसरे की कितनी लेग पुलिंग करके लड़के एक दूसरे को एहसास दिलाते हैं कि तू निकम्मा है, तेरे बस का कुछ नहीं, तू छोड़ दे पहलवानी, तेरे बस की नहीं है। क्यों? ये तो होता है कि नहीं होता है? आप कोचेस कई बार बच्चे को वो अपनी तरफ से मोटिवेट करना चाहते हैं, पर वो डिस्करेज कर रहे होते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ एनकरेज कीजिए और जेन्युइन प्रशंसा कीजिए, और जो सचमुच उसके जो गुण हैं उनको हाईलाइट कीजिए, उनको उभार के सामने लाइए और सामने वाले को यह एहसास कराइए कि वो जिंदगी में बहुत कुछ कर सकता है, आगे बढ़ सकता है। इस कहानी से, मैं जानबूझ के उनका नाम नहीं लेता हूं,
आज अच्छा, आज उनकी स्टोरी सुन लीजिए। ही इज इंडस्ट्री लीडर। उन्होंने अमेरिका की बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज के लिए शुरू में काम किया। उसके बाद उन्होंने अपनी कंपनी बनाई जिनका हेड ऑफिस आज मुंबई में है। इसके अलावा उनके 4 ऑफिस और हैं वर्ल्ड वाइड। वो जब पिछली बार मेरी उनसे मुलाकात हुई थी तब तक वो 1000 लोगों को, वो सॉफ्टवेयर कंपनी चलाते हैं और एआई पे बहुत बड़ा काम कर रही है उनकी कंपनी इस समय। आज से नहीं, मैं तो 8 साल पहले उन्होंने मुझे एआई के बारे में बताया था कि उनकी कंपनी एआई में बहुत बड़ा काम कर रही है और वो 1000 से ज्यादा लोगों को सैलरी देते हैं। सॉफ्टवेयर कंपनी है उनकी मुंबई में, वो चलाते हैं और बहुत ही प्रोग्रेसिव आदमी, रियल ट्रू लीडर, मतलब बहुत ही इंस्पायरिंग पर्सनालिटी और आज भी उतने ही डाउन टू अर्थ है। अच्छा, आज भी उतने ही हंसोड़ हैं, उतनी ही मस्ती करते हैं। मतलब अगर आप उनके साथ बैठ जाए ना 1 घंटा तो हंसते हंसते आपके पेट में दर्द हो जाएगा। इतनी इतनी बढ़िया उनका नेचर है। तो मैं उनसे मैंने इस स्टोरी से यही सीखा कि भैया आप किसी को अगर जिंदगी में सबसे कीमती तोहफा दे सकते हैं तो उसको लाइफ में एनकरेज कीजिए, उसको ये बताइए कि नहीं तू बहुत जिंदगी में आगे रहता है। किसी के लिए भी जामवंत बनिए। आप एक हनुमान को समुद्र लांघना सिखा सकते हैं, जामवंत बनिए। तो नन्हे पहलवान, आज की चर्चा को यही समाप्त किया जाए। तो ये थी साहब वो कहानी, कीप एनकरेजिंग पीपल अराउंड यू। और प्रशंसा हमेशा जेन्युइन होनी चाहिए, सच्ची होनी चाहिए, झूठी नहीं। झूठी प्रशंसा से कोई रिजल्ट नहीं मिलते। जो उसके चाहे उसके अंदर 10 कमियां हैं, अगर एक खूबी है तो उस एक खूब को आए, यही लीडरशिप। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना है। अगले वीडियो में फिर किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नई इंस्पायरिंग स्टोरी के साथ फिर मिलेंगे। ये हमने नई सीरीज शुरू की है स्लो जिंदगी के लिए, लेसन्स ऑफ लाइफ। तो अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम। जय जय श्री